हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं। कैसे हो तुम सभी। आज सुबह मेरे को कुछ ज्यादा ही नींद के नशे हो रहे थे। मेरी आंखें ही नहीं खुल के दे रही थी। पूरा घर बार लगा हुआ था मुझे उठाने में, लेकिन क्या कीजिएगा, नींद क्या कि कोई टिक पाता है क्या। मम्मी, दादू, गौरी सबने उठाकर देख लिया, लेकिन इन दी एंड सबको हार के ही जाना पड़ा। फिर भाई मेरे दिमाग में आया कि इतना हड़कंपा क्यों मचा हुआ है मुझे उठाने के लिए। ऐसा भी क्या हो गया। ओहो, मैडम जी के ट्यूशन वाले ने सुबह सुबह ही ट्यूशन रख दिया था। एक तो मैंने कल रात ही इतनी घिस घिस के स्कूटी साफ करी थी, लेकिन भैया ऐसा जोर का तूफान आया उसके बाद ऐसा लग रहा था हमारे घर में नहीं किसी रेगिस्तान में खड़ी थी स्कूटी। बस एक अच्छी बात थी कि मौसम ठंडा हो रहा था, वरना मेरे मूड के तो बाप भाई एक हो रखे थे। घर आकर देखा तो नाश्ते में नमकीन जवे बने थे और मम्मी के अंदर भैया हल्कू की आत्मा आ गई। धाए 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 टमाटर प्याज पीसे जा रहे थे। अरे आराम से मम्मी, क्या हो गया। अरे रेलगाड़ी नहीं छुट रही। कोई बात नहीं बच्चा, हम ऐसे ही ठीक है, कम से कम तुमसे तो बैठ रहे। सारा दिन खाली बैठा और रात के 2 बजे काम निपटाओ। अब भी देख लो यहाँ वेल्ले खड़े होकर नौटंकी चल रही है। अरे इधर को आजा, हाथ बटा ले। आता हूँ मामा। अरे मैंने सोचा होगा कोई छोटा मोटा सा काम, लेकिन मेरे हाथ में गोला थमा दिया। क्या करूँ इसका मामा, सर पे मारूं? नहीं नहीं बेटा, अपने नहीं हमारे सर पे मार। अरे मूर्ख, इसका कद्दूकस कर दे चुपचाप से। अरे जिम जा के तुम्हारे शरीर का तो पता नहीं, लेकिन बुद्धि जरूर मोटी हो गई है। बॉडी बनाएंगे बॉडी। अरे क्या फायदा ऐसी बॉडी का जो काम के नाम पे हिल डुल ना पाए। तो भाई 75 तरीके के ताने सुनने के बाद आखिरकार हमारा नारियल भी कद्दूकस हो गया था। और भगवान की कृपा थी ये तो, जो कुछ भी पहली बार कद्दूकस करते हुए या काटते हुए मेरी उंगली नहीं कटी, वरना मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि हर बार सारा मामला खून खच्चरी हो जाता है। तो भाई नारियल का तेल निकालते निकालते मेरा खुद का ही तेल निकल गया था। तो पहुंच गया था मैं नहाने। फिर नहा धोकर नीचे आया तो देखा भैया बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे क्या माल पक गया। ओहो, जीरे आलू की सब्जी। और क्या है, और क्या है, छोले। वाओ ममा, यू आर सो टैलेंटेड। काश बेटा 2 चुटकी टैलेंट तुम में भी आ गया होता तो क्या बात होती। फिर मैं निकल पड़ता हूँ नानी को लेने, और रास्ते में ही नानी मुझे रोक देती है कि कुछ तो लेना पड़ेगा बेटा। मैंने कहा नानी क्या लोगी, चलो आम ले लेती हूँ। फिर नानी ने लिए दशहरी आम। फिर घर पहुंचते ही नानी हमारी पर्सनल मास्टर शेफ लग गई थी काम पे, वो भून रही थी बेसन। फिर मैंने भी ले लिया अपना नाश्ता, सेब और दूध। और उसके बाद नानी के पास ही खड़ा हो गया। मैंने नाश्ता खाना शुरू किया ही था कि इतने में मम्मी आ गई वहां। मैंने कहा नानी ध्यान से देखी इन लेडी को, यही लेडी है जो सुबह शाम मुझे परेशान करती हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू पूरी दुनिया को परेशान करता है, कोई तुझे भी तो परेशान करने वाला होना चाहिए। बाप रे बाप, माँ बेटी फिर से एक टीम में हो गई। भाई मैंने तो ठान दिया है कि अगली बार से माँ बेटियों के बीच में पंगा नहीं लेना है। तो मेरी चपड़ चपड़ सुनते सुनते ही इनका बेसन भी भुन गया था। तो कढ़ाई में से निकालकर उसको डाल दिया गया था हमारी सालों साल पुरानी पुश्तैनी परात में। और इसी के साथ शुरू होता है लड्डू मेकिंग कार्यक्रम। अब भाई नानी है एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, उन्होंने तो भाई फटाफट फटाफट बना दी गोल गोल लड्डू। मैंने सोची भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड्डू ही तो बनाना है, लाओ अभी बनाकर साइड करता हूँ। नानी तो कह रही थी कि अगली बार सीख लियो। मैंने कहा नहीं, आज ही सीखूंगा। चलो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, अभी सीख ले। अब नानी ने मुझे डेमो तो दिया था, लेकिन वो तो भैया मेरे सर के ऊपर से निकल गया। और ये देखिए क्या बना है, चट्टा लड्डू। जी हाँ, इस लड्डू को 4 चौंटे मारे गए हैं, इसलिए पिचक गया है। टुन टुन मौसी होती तो अब तक अपनी दुकान में से लात मार के मुझे बाहर फेंक चुकी होती। और छोटा भीम इस चपटे हुए लड्डू को खाकर ही मेरी पीठ पर घूंसे बजा रहा होता। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे शर्म नहीं आई और मैं बनाता रहा। और 5-6 लड्डू बनाने के बाद मुझे समझ आया कि सॉरी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और भाई जैसे ही लड्डू बने हो गया था खाने का टाइम। और ये देख लो भाई हमारे यहाँ क्या दावत हो रही है, रायता, छोले, आलू जीरा, भटूरा और खीरा। खाकर तो भैया मजा ही आ गया। और अब जो नींद आने वाली थी, तो जल्दी से छोड़ा नानी को घर वापस और बाय बोलकर मैं आ गया। घर आते ही मैंने सोचा था अब तो सोऊंगा, लेकिन मम्मी आ गई, पर्दा लगाने लगी। अरे तुमसे 50 बार ही कहिए पर्दा लगा लो, पर्दा लगा लो, ढंग से कमरे को रख लो, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। कॉमन सेंस है या नहीं? 0 भी नहीं, माइनस में है तुम्हारी। तो वीडियो बना बनाकर खुद को हीरो समझ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, धड़ाके से बनाओ वीडियो। काम काज में अंडा और इनकी पीठ पे पड़ना चाहिए डंडा। अरे समय रहते जान बचाकर भाग ले यहाँ से। फिर भाई नीचे आ गया मैं, तो कुछ चपड़ चपड़ खाने की आवाज आ रही थी मुझे। अरे कौन है? ओहो तुम हो। इतने चटूरे भटूरे खाने के बाद भी पेट में जगह बच गई तुम्हारे? नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाया। ओ हाँ, कटोरी चम्मच अपने उड़ के आ गई होंगी रसोई में से तुम्हारे पास। और भाई किचन में से भी सारे सुराख इसने पहले ही मिटा दिए थे। तो भाई गौरिका और मम्मी से बहसबाजी करते करते ही सारा सोने का टाइम उड़ गया और हो गया था जिम आने का टाइम। फिर भाई जिम के सामने वाले पार्क में नजर पड़ी एक छोटा सा बच्चा भैया पुलअप्स मार रहा था। हम सिर्फ इस उम्र में नहीं लग पा रहा, बच्चे ने अभी से मार लिए। और बड़े बड़े शहरों में तो भाई बहुत सी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। तो मेरे साथ भी एक छोटी बात हो गई थी। एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो घंटा जिम की एक भी वीडियो नहीं बन पाई। उसके बाद घर आकर देखा तो भैया पूरा घर खाली, घर में सन्नाटा। फिर दादू ने बताया कि ये लोग चले गए हैं फ्लैट पर स्विमिंग करने। अरे ये भी सही है, चलो फोकस करो अपनी पेट पूजा पे। अब भाई दोपहर के छोले बच रहे थे और दोपहर में तो चीट डाइट हो ही चुकी थी। अब बेटा जी चीटिंग हो रही है तो ढंग से ही कर लो। उसके बाद जल्दी से किया उनको गर्म, थोड़े से खुद लिए, थोड़े से दादू को दिए। फिर दादू
ने खाई रोटी और मैंने खाए दही के साथ चावल। इसी के साथ भाई अपने लाइफ के एक और दिन का मैं भटूरा बनाकर खा चुका हूँ। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलता हूँ कल। तब तक जागते रहो और क्या करो, व्लॉग देखते रहो।